हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 8th में चैप्टर 8 आखिर कितनी ज़मीन की जो रिमेनिंग पार्ट है बच गया उसकी रीडिंग करते हैं। ओके बेटा, यस देखिए, यस बेटा, पेज नंबर है 49। स्टार्टिंग से देखिए। दीना लंबे लंबे कदम बढ़ा रहा था। कहाँ वो ज़मीन नाप रहा था ना, मुफ्त में ज़मीन मिल रही थी उसे, तो लंबे लंबे कदम बढ़ा रहा था। उसे एक एक कदम उठाना भारी पड़ रहा था। टांगें जवाब दे रही थीं। जरा आराम करने का मन था, यह संभव न था। पैर जगह जगह से कट गए थे। उसे किसी भी तरह सूरज ढलने से पहले पहुंचना था। दीना की सांस फूल रही थी। वह पूरे दम से आगे बढ़ने लगा। कमीज और जूते फेंक दिए। सूरज ढलने से पहले न पहुंचा और सारी रकम जब्त हो जाएगी। क्या मन में विचार किया कि अगर सूरज ढलने से पहले नहीं पहुंचा तो जो 1000 रुपये जमा किए वे भी व्यर्थ चले जाएंगे और ज़मीन भी नहीं मिलेगी। सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यह विचार आते ही वह डर से कांपने लगा। उसका गला सूख रहा था, शरीर पसीने से लथपथ था, टांगें कांप रही थीं, छाती धड़क रही थी, मानो दिल पर हथौड़े की चोट हो रही हो। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सूरज पल पल नीचे ढल रहा था। वह हिम्मत जुटाकर भागने लगा। अब उसे कोल लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थीं। वे उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बुला रहे थे। दीना ने सोचा, अब मैं समय पर न पहुंचा तो सब हंसेंगे। सूरज धरती से लगा जा रहा था। अब डूबा तब डूबा। अब उसे ज़मीन पर रखी टोपी दिखाई दे रही थी। कोल लोग हंस हंस कर हाथ हिला रहे थे। वहीं सरदार भी बैठा था। वह पेट पकड़कर हंस रहा था। तभी सूरज ने धरती को छू लिया। अंधेरा हो गया। ओह, सारी मेहनत बेकार गई। दीना के मुंह से चीख निकल गई। उसे कोल अब भी पुकार रहे थे। उसे ध्यान आया कि कोल ऊंचाई पर खड़े हैं। उन्हें सूरज अब भी दिखाई दे रहा होगा। सूरज अभी छिपा नहीं होगा, बस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दीना ने आंखें बंद की, लंबी सांस ली, फिर टेकड़ी की ओर दौड़ा पर भी धूप बाकी थी। टांगों ने जवाब दे दिया। लंबा कदम बढ़ाकर उसने टोपी को छू लिया और मुंह के बल जा गिरा। वाह खूब रही, वाह खूब रही, सरदार चिल्लाया। वाह, तुमने कितनी ज़मीन ले ली? दीना का साथी दौड़ा आया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून निकल रहा था। वह मर चुका था। कोल लोग हंसने लगे। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया। उसके लिए कब्र खोदी। कुल 2 मीटर जगह काफ़ी थी। सरदार के मुंह से निकला, बस आखिर कितनी ज़मीन चाहिए होती है? लास्ट में थोड़ी सी ज़मीन चाहिए होती है। उसके लिए उसने, क्योंकि लालच था, उसके बहुत ज़्यादा लालच था कि जितनी ज़मीन मैं सुबह से और शाम तक तय कर लूँगा उतनी सारी ज़मीन मुझे मुफ्त में मिल जाएगी। पर अंत में क्या हुआ? उसे बिल्कुल भी ज़मीन नहीं मिली। ज़मीन मिलती कैसे? उसे क्या हो गया? अंत में वह थकान के कारण मर गया और उसी ज़मीन में दफना दिया गया। सो बेटा, लालच बुरी बला है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। ओके, बाय बेटा।